हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एचएएल की एनुअल रिपोर्ट में एक और अपडेट निकलकर सामने आया था जिसे हमने कल सुबह के वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। ये काफ़ी क्रूशल अपडेट है और इससे कई सवाल उठते हैं जिसका हम जवाब इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। तो जो अपडेट है वो ये है कि एचएएल ने इंडियन मिराज 2000 को भी मॉडिफाई किया है, जिसके अंतर्गत जो विंग स्टेशंस हैं अब वहाँ से जो स्पाइस 1000 म्यूनिशंस हैं उनको लॉन्च किया जा सकता है। तो इंडियन मिराजेस में स्पाइस 2000 म्यूनिशंस जो हैं ये पहले से ही इंटीग्रेटेड थे, लेकिन सेंट्रल लाइन पायलॉन्स से ही इनको फायर किया जा सकता था क्योंकि ये बड़े वेपन है तो सेंस भी बनाता है। वहीं पर स्पाइस 1500 किलोग्राम के बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इनको विंग स्टेशन से कैरी किए जाने का मतलब यहाँ पर ये है कि करीबन 2 बॉम्ब्स एक बार में कैरी किए जा सकेंगे। तो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने इनके एडिशनल ऑर्डर भी दिए हैं और ये Su-30 MKI मिराज 2000 से इंटीग्रेट किए जा चुके हैं और इनसे इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हम स्पाइस 2000 और स्पाइस 1000 को मिराज 2000 से इंटीग्रेट कर लेते हैं तो क्या एयर टू एयर मिसाइल्स इनसे हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, जिसके अंतर्गत अस्त्र मिसाइल को हम इनसे इंटीग्रेट कर लें तो वो एक अच्छा खासा अपग्रेड हो सकता है मीका मिसाइल पर। और क्या डोमेस्टिकली ये हम नहीं कर सकते? तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया के पास कितना कंट्रोल इन प्लेटफॉर्म्स का है। तो मिराज 2000 का जो मेन अपग्रेड है ये डसॉ एविएशन ने किया है, लेकिन इसमें एचएएल की भी पार्टनरशिप रही है। तो आईओसी तक जो अपग्रेड है ये फ्रांस ने करके दिया है, डसॉ एविएशन ने, और एफओसी जो अपग्रेड है ये एचएएल द्वारा किया जा रहा है। तो एचएएल ने यहाँ पर इंडिया स्पेसिफिक इंटीग्रेशन किए हैं, जैसे कि इंडियन मिशन कंप्यूटर यहाँ पर ऐड हुआ है, इंडियन स्पेसिफिक वेपन्स ऐड हुए हैं जैसा हमने अभी डिस्कस किया, स्पाइस 1000 का इंटीग्रेशन। बाकी मॉडर्न डैश हेलमेट्स भी यहाँ पर इंटीग्रेट किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट इंडिया के हिसाब से इंटीग्रेट किया गया है, डेटा लिंक इंडिया के हिसाब से इंटीग्रेट किया गया है। बाकी सॉफ्टवेयर ओवरहॉल भी यहाँ पर किया गया है। एचएएल ने जो मिशन कंप्यूटर हार्डवेयर है और जो फ्लाइट ऑपरेशनल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है ये भी अपग्रेड किया है। साथ में जो डेटा बस है उनको भी अपग्रेड किया गया है और डिफरेंट टाइप के डेटा बसेस आईओसी और एफओसी एयरक्राफ्ट में एचएएल ने इंटीग्रेट किए हैं, जो कि इनेबल करते हैं डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स और सेंसर इंटीग्रेशन को। तो अच्छा खासा कंट्रोल एचएएल इन प्लेटफॉर्म पर रखता है इन अपग्रेड के थ्रू, जिसकी वजह से स्पाइस 1000 का इंटीग्रेशन यहाँ पर किया गया है। पर ये बात भी हम आपको क्लियर कर दें कि इस प्लेटफॉर्म का सोर्स कोड अभी भी हमारे पास नहीं है। तो जो फ्रेंच सेंसर्स यहाँ पर हैं जो कि RDY रडार को इंक्लूड करते हैं, उस पर हमारा इतना कंट्रोल नहीं है कि खुद के वेपन्स को अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो रडार से डायरेक्टली डेटा जो है ये इन वेपन्स को रिसीव हो और ये रडार डायरेक्टली इनको टारगेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके डेटा लिंक के थ्रू। तो स्पाइस जो वेपन है ये खुद में एक स्टैंड अलोन वेपन है और इसमें आप टारगेट इन्फॉर्मेशन को अलग से डाल सकते हैं और लॉन्च होने के बाद ये खुद अपने इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का यूज़ करते हुए, GNSS का यूज़ करते हुए टारगेट तक अपने आप को गाइड करके फिर उसके बाद बिना GNSS के भी जो एडवांस एल्गोरिथम है उनका यूज़ करते हुए इमेजिंग इंफ्रारेड के साथ टारगेट को हिट कर सकता है। तो स्पेसिफिकली जो मिड कोर्स अपडेट है वो एयरक्राफ्ट के सेंसर से इनको प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक स्टैंडअलोन सिस्टम है और इसलिए प्रीवियसली भी इनका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो गया था। बाकी इनसे अगर आपको डेटा रिसीव करना है, क्योंकि ये 2 वे डेटा लिंक की तरह काम करते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए एक डेटा लिंक पॉड लगता है। तो ये सेपरेटली फंक्शन करता है क्योंकि रडार डायरेक्टली वेपन से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, ये आपको कैरी करना पड़ता है। तो जो पोपाई का इंटीग्रेशन भी मिराज से किया गया था उसके साथ भी ये डेटा लिंक पॉड यूज़ होता है। तो ये जो आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं यही वो डेटा लिंक पॉड है। तो एक सेपरेट रिले पॉइंट की तरह एक्ट करता है। लेकिन जो अपग्रेड्स हमने मिराज में किए हैं उनके थ्रू हमें ये सहूलियत मिलती है कि भले ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ पर इसके रडार का ना हो वेपन के साथ, फिर भी हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो डेटा बस इंटीग्रेशन है ये डोमेस्टिकली हमने किया है। तो अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन एक्चुअली फीजिबल है इन प्लेटफॉर्म से,
तो यूनिफाइड लॉन्चर का यूज़ करते हुए हम इन मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन अब इन मिसाइल को लॉन्च करने के लिए भी आपको जो डेटा है ये इनके रडार से लेकर आना पड़ेगा। और BVR मिसाइल के केस में ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो फाइटर का रेडार है ये मिड कोर्स अपडेट मिसाइल को डायरेक्टली प्रोवाइड कराए, जिसके बाद एक रेंज में जब मिसाइल टारगेट के बहुत क्लोज आ जाती है तो उसका खुद का सीकर टारगेट को ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है और फिर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन ये मिड कोर्स अपडेट तब मिलेगा जब हमारे पास सोर्स कोड हो जिसके थ्रू मिसाइल डायरेक्टली रडार से कम्युनिकेट कर पाए, जो कि हमारे पास है नहीं, लेकिन इसके अराउंड भी काम किया जा सकता है। तो ये बात हमने कही थी कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का इंटीग्रेशन हुआ है और इंडियन मिशन कंप्यूटर का इंटीग्रेशन हुआ है। इसका सिंपली मतलब ये है कि जो रडार से इंफॉर्मेशन आ रही है वो इंडियन मिशन कंप्यूटर को पहुंचती है और फिर वो इन्फॉर्मेशन डेटा लिंक के थ्रू दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। तो डायरेक्टली रडार यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है दूसरे प्लेटफॉर्म से, पर इनडायरेक्टली ये डेटा लिंक के थ्रू और मिशन कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। अब यही इनडायरेक्ट लिंक मिसाइल से भी लग सकता है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो अस्त्र मिसाइल है ये भी 2 वे डेटा लिंक का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर वेपन डेटा लिंक के थ्रू जो मिराज के रडार से डेटा आ रहा है उसको मिसाइल तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ये मिसाइल कैपेबल है कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो उस रूट को यूज़ करते हुए आप डेटा लिंक के थ्रू डायरेक्टली एयरक्राफ्ट से डेटा को प्रोवाइड करा सकते हैं और इनडायरेक्टली मिसाइल एयरक्राफ्ट के रडार का डेटा यूज़ करते हुए टारगेट तक पहुंच सकती है। इवन आप दूसरे एयरक्राफ्ट के डेटा को यूज़ करते हुए मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। तो मिराज के रडार को मिड कोर्स अपडेट प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ हमने एक्सप्लेन करी थी जब हम बता रहे थे कि कैसे यूक्रेनियन F-16 जो है मॉडर्न AIM-120 AMRAAM के C8 वेरिएंट को यूज़ करते हुए जो पेट्रियट मिसाइल के रडार्स हैं उनका इस्तेमाल करके Su-35 जैसे प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहे हैं डेटा लिंक के थ्रू। तो प्रैक्टिकली मिराज को अपना रडार भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर साथ में एक रफाल फ्लाई कर रहा है तो उसका रडार भी यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड करा सकता है और यही ब्यूटी है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, हाँ, हम इतना कंट्रोल पोजेस करते हैं कि अस्त्र मिसाइल भी इससे इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसके ही रडार के डेटा को यूज़ करते हुए उसे गाइडेंस भी प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट में रिक्वायर्ड भी नहीं होगा। तो आपके सवालों का आंसर यही है कि हाँ, हम अस्त्र मिसाइल मिराज से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये स्टेप लेते हैं या नहीं लेते हैं वो दूसरी चीज़ है। बाकी कुछ ये भी सजेशंस आते हैं कि हमें जो मिका मिसाइल है इनको मिका NG में अपग्रेड कर लेना चाहिए, जो कि ड्यूल पल्स वाली मिसाइल है और रेंज ऑलमोस्ट 40% वहाँ पर इंक्रीज़ हो गई है। तो अराउंड जो आपकी अस्त्र मार्क 1 है उसके बराबर रेंज मिल जाएगी, पर वो मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। होपफुली जैसे हम स्पाइस इंटीग्रेट कर रहे हैं वैसे फ्यूचर में अस्त्र के इंटीग्रेशन पर भी काम करें, क्योंकि लॉजिकली वो चीज़ पॉसिबल है। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।